Hello delegates, welcome back to my channel. Myself Krupakshibha PM Jadeja, second year MBBS student. Concentration, ध्यान, एकाग्रता, फोकस, इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले लेट मी आस्क यू कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ हुई है, क्या आपके साथ भी हुई है? क्या आप भी इन सब चीज़ों को फेस करते हो? जैसे कि जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट बाद याद आता है कि फ़ोन खोला था कुछ काम के लिए और कुछ और ही देखने लगे। पढ़ाई करने वक्त भी कुछ बातें याद आती है, कुछ और काम याद आ जाते हैं। बुक खोलते हैं तो अचानक से फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है और फिर से फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, वहीं टाइम वेस्ट हो जाता है। तो क्या आप भी ये सब कुछ फेस करते हो और आप भी चाहते हो कि आपका कंसंट्रेशन पावर खूब बढ़ जाए और आपका फोकस इतना दृढ़ हो कि आसपास ढोल नगाड़े शहनाई भी बज रहे हो तो आपका ध्यान आपके काम, आपके प्रोजेक्ट और आपकी बुक में हो? तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आई वुड बी शेयरिंग ऑल दोस टिप्स और उतनी अच्छी एक्सरसाइजेस जिससे मुझे फ़ायदा मिला है और आपको भी 100% गारंटी के साथ मिलेगा फ़ायदा। तो आइए डायरेक्टली उन्हीं पे बात करते हैं कि आखिर अपना कंसंट्रेशन पावर अच्छे से कैसे बढ़ाएं। सबसे पहला है स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशंस। अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। मैंने खुद ने भी बीच में नोटिफिकेशन स्टार्ट किए थे, ये सोच के कि कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिसेस आए तो आपका अपडेट, आप जल्दी से अपडेट हो जाए और कुछ अर्जेंट काम आ जाए तो आप दूसरों की हेल्प कर सके। लेकिन अगर किसी को उतना ही इम्पॉर्टेंट काम है तो वो आपको फ़ोन कर लेंगे। सो स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशंस। आप इन सारे डिस्टर्बेंसेस को बंद करोगे तभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केयर अबाउट यू, योरसेल्फ, योर करियर एंड योर माइंड, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि हमारे ऑर्डर के सिवाय वो हिले भी ना। दूसरा है कि हमने नोटिफिकेशंस तो बंद कर दिए, लेकिन जब हम पढ़ने बैठे, कुछ काम करने बैठे, तो तब वो स्टार्टिंग के जो फेज में कंसंट्रेशन चाहिए वो कैसे लाए? सबसे पहली बात कि जब आप कुछ काम करने बैठो, पढ़ाई करने बैठे, तो कोई भी आपकी ज़रूरियात हो वो साथ में लेके बैठे। बुक चाहिए, पेन चाहिए, पानी की बोतल साथ में चाहिए, नाश्ता भी चाहिए तो साथ में लेके बैठो। बार बार अगर आप खड़े होंगे तो आपकी वो लिंक टूट सकती है। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को साथ में लेके बैठे। और दूसरी थिंग कि मिनिमम 3 मिनट अपना काम शुरू करने से पहले आईज क्लोज करके अपने फ्यूचर वर्जन को देखें कि जैसे मैं इमेजिन करती हूँ माई सेल्फ इन अ वाइट कोट विथ अ स्टेथोस्कोप। लेकिन बी केयरफुल, आपको एक स्थिर पिक्चर इमेजिन करना है, ना कि कोई मोशन या मूविंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर आप मोशन या मूविंग ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हो तो वो फिर से डे ड्रीमिंग हो जाएगा। इसलिए आपको एक स्थिर पिक्चर अपने दिमाग में लाना है। उससे आपको एक ट्रिगर, एक किक मिलेगी अपने काम को जल्दी से खत्म करने के लिए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। और यही तो एक सेल्फ मोटिवेशन है जो आप डेवलप कर सकते हो और उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी 100 गुना बढ़ेगा। अब तीसरा है काउंट दी वर्ड्स। अपने रूटीन में एक शेड्यूल बना लो कि कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन में से 1-2 पैराग्राफ उठाओ, 5-7 लाइन के, और उनमें वर्ड्स को काउंट करना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में आपको ये बोरिंग लगेगा, आपका मन भटकेगा, आपको लगेगा कि कुछ और करते हैं, लेकिन फिर भी
इस एक्सरसाइज को जारी रखें, क्योंकि इसको बार बार प्रैक्टिस करने पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जब आप जल्दबाजी कर कर जो गलतियां करते हो वो बहुत कम होगी। इसलिए स्टार्ट दिस प्रैक्टिस इन योर रूटीन कि काउंट वर्ड्स को काउंट करना स्टार्ट कीजिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रीदिंग टेक्निक। स्टार्टिंग में हमने पढ़ाई तो शुरू कर दी, हमारा काम तो शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि शुरुआत में ही संत ज्ञानियों की तरह हम 7-7, 8-8 घंटे बिना कोई विचार के अपना काम करने लगे। तो क्या करें जब हम अच्छे से पढ़ने लगे और तब कोई विचार आए? तो 2 ऑप्शन है। सबसे पहला, जब आप पढ़ रहे हो और कोई थॉट दिमाग में आए, कुछ भी काम कर रहे हो, स्टॉप हो जाओ, आइज क्लोज करके 3 सिंबल को इमेजिन करो। सबसे पहले पोज बटन, अपने विचार को पोज करो। दूसरा है स्टॉप बटन, उसी विचार को स्टॉप कर डालो। और फिर रिप्ले बटन, यानी कि हमारे विचार को हमने पोज किया, स्टॉप किया और उस विचार को निकाल दिया और बाद में हमारे ही काम को फिर से प्ले किया। अब इसके पीछे का जो मैजिक है वो मुझे भी आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये बहुत आपको काम करेगा। सिर्फ 3 सिंबल, पोज, स्टॉप और प्ले। आप फिर से उसी स्ट्रेटेजी, उसी स्ट्रेंथ और उसी एनर्जी के साथ काम करने लग जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कोई थॉट आया और आपको दिमाग से चला भी गया। और फिर भी आपको ये स्ट्रेटेजी काम ना आए, सोचा कि बहुत दृढ़ विचार आया है, तो सेकंड ऑप्शन है हमारी ब्रीदिंग टेक्निक, और वो है 30 सेकेंड्स के लिए अपनी सांसें रोक दो। श्वास रोकने पर हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। हमें ये तो पता है कि हमारे माइंड में पास्ट की जो बातें हैं वो स्टोर हो जाती है, इसलिए जब हम कुछ प्रेजेंट का काम करते हैं तो यही विचार हमें दिमाग में आते हैं, पास्ट के थॉट्स। तो हमारी जो सांस है, इट्स द हॉलमार्क ऑफ आवर प्रेजेंट मोमेंट। हमें ये याद दिलाती है कि हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं। इससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से अपने काम में कंसंट्रेशन, फोकस के साथ काम कर सकोगे। तो ये कुछ थी टिप्स। सबसे पहले अपने फ़ोन में नोटिफिकेशंस बंद करिए। दूसरा, कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले इमेजिन योर फ्यूचर वर्जन। तीसरा है अपने रूटीन, अपने शेड्यूल में कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन चूज करके काउंट दी वर्ड्स, जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दबाजी में जो आप गलतियां करते हो वो कम हो जाएगी। फिर 4th वन इज, जब हम काम तो शुरू करने लग जाते हैं लेकिन बीच में अगर कोई विचार, कोई थॉट प्रोसेस आए जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, तो उसके लिए क्या करना? तो 4th वन इज द 3 सिंबल पैटर्न, पोज, स्टॉप और फिर से प्ले। और 5th वन इज 30 सेकेंड ब्रीथ को होल्ड करने की टेक्निक। और अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हो, इन्हीं टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो, देन आई गारंटी यू आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लोगे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन को और कहते हैं कि हमें कंसंट्रेशन चाहिए। हम सोचते हैं कि हम वो नहीं सोचेंगे, लेकिन हम फिर वही सोचते हैं। इसलिए स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड, फोकस ऑन योरसेल्फ, ट्रेन योरसेल्फ। कुछ भी डाउट हो, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आई विल बी बैक more with such videos. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.